नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 भाग, यानी कि इंट्रोनेगेटिव और आस्क क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्या रखे हैं? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो। प्रेजेंट परफेक्ट में पहले फॉर्मेशन को लिखते हैं। हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैजंट और अदर पर्सन के साथ यानी कि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैवंट का प्रयोग करेंगे एट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो? देखिए, गए हो, ए हो, यानी कि पहचान आ गया कि हम लोग का ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब चलते हैं, क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो, यानी कि इस टेंस का देखिए यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव हो रहा है और यहाँ पर ये निगेटिव हो रहा है, यानी कि इंट्रोनेगेटिव। यहाँ पर अब चलते हैं, देखते हैं फॉर्मेशन में। हैजंट, हैवंट, सब्जेक्ट क्या है? तुम का हिंदी सॉरी तुम का इंग्लिश यू के साथ में कौन सा लगाएंगे? हैजंट या हैवंट? हैवंट, हैवंट। उसके बाद हम लोग का यहाँ तक का काम खत्म, बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश यू, हैवंट यू। अब आ गया वर्ब का काम। वर्ब कौन है इसमें का? गए हो। जाने का इंग्लिश गो का थर्ड फॉर्म गन। हैवंट यू गॉन टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फुल नॉट लगाना पड़ेगा। हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्लियर। यदि हम लोग नॉट को यहां लगाएंगे तो क्या करेंगे? डॉट नॉट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर। क्या सोहन बाजार नहीं गया है? इंट्रोगेटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, इंट्रोनेगेटिव। समझ में आया? अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग कौन सा लगाएंगे? हैजंट। हैजंट का काम खत्म यहां तक का, बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन, सोहन, यानी कि सोहन। हैजंट सोहन। जाने का इंग्लिश गो का गन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हैजंट सोहन गन टू द मार्केट? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्लियर। इंट्रोनेगेटिव। चलते हैं हम लोग आस्क क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट का आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन का मतलब होता है वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यानी कि शुरुआत करना पड़ता है हम लोग का WH से। चलिए फॉर्मेशन लिखते हैं। QW यानी कि पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हैड यानी कि सब्जेक्ट, और प्लूरल नंबर होगा तो लगाएंगे हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो
क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट वर्ड हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वह कहाँ गया है। अब चलिए, क्या इसका हम लोग हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं? नहीं, यानी कि इसका आंसर को देने के लिए हमें किसी न किसी एक वर्ड का जरूरत पड़ता है या तो पूरा वाक्य का जरूरत पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे आस्क क्वेश्चन। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले यहाँ पर QW, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नबोधक शब्द। कौन है? कहां, कहां का इंग्लिश? वेयर। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में कौन सा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे? हैज, हैज। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, यहां तक का काम खत्म, बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वह, यानी कि ही, यानी कि प्रोनाउन है। वेयर हैज ही, जाना, जाने का इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर गन, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा कोई वर्ड नहीं है ना, बस इतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। वे लोग, कौन सा सेंटेंस दिया जाए भाई? वे लोग क्या किए हैं? वे लोग क्या किए हैं? इसका भी उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यानी कि इसको रिप्लाई करने के लिए हम लोगों का एक वाक्य का या तो एक शब्द का जरूरत पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग क्या किए हैं? क्या का इंग्लिश? व्हाट। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी कि हैव लग जाएगा, बहुवचन है। हाँ, व्हाट हैव दे, करने का इंग्लिश वर्ब डू, डू का इंग्लिश डन, क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्लियर। हम लोग टेंस खत्म करने के बाद टेंस खत्म करने के बाद में हम लोग जो बड़ा बड़ा जो ट्रांसलेशन होता है उसको सीखेंगे। पहले साधारणतः पहले हम लोग टेंस को सीख लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।